एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज, जो कि एक पोएम है जो कि थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में थॉमस हार्डी ने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। तो उनके साथ कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ था जो वो इस पोएम में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो थॉमस हार्डी थे बहुत यंग थे, यानी उन्होंने अभी अभी आर्किटेक्ट की पढ़ाई करी थी जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह का काम होता है। उन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई करी थी और उन्हें मौका मिला था एक चर्च में काम करने का, यानी चर्च जो थी वो ठीक हो रही थी, मरम्मत हो रही थी। इनको काम मिला था कि उस चर्च में मरम्मत के काम को ये सुपरवाइज करें, क्योंकि ये आर्किटेक्ट थे, इन्होंने अभी अभी पढ़ाई करी थी। अब जब ये उस चर्च में गए और उन्होंने वहाँ काम किया, मरम्मत का काम सुपरवाइज किया, तो जब वो उस चर्च से काम करके वापस आ रहे थे तो वो ये कहते हैं इस पोएम में कि उन्होंने लोग बताते कि लोगों ने उनमें कुछ डिफरेंस महसूस किया, यानी कुछ उनमें नोटिस किया, कुछ अलग था उनमें। अलग क्या था? दो चीज़ें अलग थी। पहला, उनकी आंखों में जो ग्लो था, जो चमक थी, वो बहुत अलग सी थी, एकदम उनकी आंखें चमक गई थीं। और दूसरा कि उनके जो कोट की पॉकेट में एक पेपर था जो बिल्कुल क्रम्पल हो रखा था। तो उसी पेपर में इस पोएम की लाइंस लिखी थी, यानी उस पेपर में ये पोएम लिखी थी व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज। इस पोएम में जो वो एक्सपीरियंस था जो इस पेपर में लिखा है, हम वो पढ़ेंगे। तो जो लाइनीज है एक मिथिकल जगह है। मिथिकल मतलब वो रियलिटी में जगह नहीं है, बट इन्होंने वो इसको मेंशन किया है एक स्टोरी में जो रियलिटी में नहीं है, बट उन्होंने उसका नाम मेंशन किया है। पोएट ने इस चीज़ को इसलिए मेंशन किया, एक ऐसा नाम क्यों मेंशन किया जो रियलिटी में नहीं है, जिससे कि एक मैजिकल कुछ थीम आए इस पोएम में। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे क्या थीम आएगी। तो हम शुरू करते हैं। When I set out for Lyonese 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonese 100 miles away. तो इस स्टैंजा में हम ये देख रहे हैं कि जो पोएट है वो निकल पड़े हैं लाइनीज के लिए, जहाँ पे वो चर्च का काम करेंगे, चर्च का रिपेयर का काम सुपरवाइज करेंगे। और जो लाइनीज है वो 100 मील दूर है और ये अभी सर्दियों का समय है, विंटर्स का समय है, और जो मौसम है बहुत सर्द है, बहुत चिल है। और जो आसमान में जो चमक है, जो शाइन है, उसकी वजह से थोड़ी सी इनकी हेल्प हुई, क्योंकि जब आसमान में चमक होती है, आसमान में जैसे रोशनी, जैसे चांद होता है, तो इंसान को डर कम लगता है। क्योंकि अकेले उस रास्ते में निकले थे जो 100 मील दूर था, तो ये थोड़े काफ़ी लोनली थे, लेकिन थोड़ी सी हेल्प हुई। अब सोचिए कि अगर आसमान बिल्कुल अंधेरा होगा तो वो इंसान को और ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आसमान बहुत चमकीला था, यानी काफ़ी रोशनी थी, फुल मून होगा और चमक थी, इसकी वजह से इनको लोनली में थोड़ा जो ये लोनली सा महसूस कर रहे थे उसमें थोड़ी सी मुझे मदद मिली। और ये कहते हैं कि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। जब मैं वहाँ रुकूंगा लायोनीज में, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा या वहाँ जाके मुझे कैसा महसूस होगा। वही कहते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में हम जाते हैं। What would be hence at Lyonese while I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the wisest wizards guess. What would be hence at Lyonese while I should sojourn there. सबसे पहले सुजॉन का मतलब होता है टेम्पररी स्टे, जो छोटे समय के लिए किसी जगह पे ठहरने को कहते हैं सुजॉन। और होता है बी चांस मतलब बाई चांस। ठीक है, तो वो ये कहते हैं स्टैंजा में पोएट एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि क्या होगा लायोनीज में। जब वो लायोनीज जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, और उन्हें नहीं पता कि लायोनीज में उनका कौन क्या इंतज़ार कर रहा है, कौन से सरप्राइजेस हैं, कौन सा एक्साइटमेंट है। वहाँ काम अच्छा होगा, वहाँ काम बेकार होगा, उनका वहाँ मन लगेगा, उनका मन नहीं लगेगा, और क्या पता कुछ नया एक्साइटमेंट जर्नी हो, क्या पता उनके जो करियर है उसमें ग्रोथ मिले या क्या हो, उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट होता है मैसेंजर, जो ईश्वर के संदेश को इन लोगों तक पहुंचाता है, या वाइजेस्ट विज़ार्ड, यानी जो सबसे ज़्यादा समझदार विज़ार्ड यानी जादूगर भी नहीं बता पाएगा, मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, यानी एक्सपीरियंस को नहीं बता पाएगा कि मेरे साथ वहाँ पे क्या होने वाला है, वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं बता सकते। तो थर्ड स्टैंजा में शुरू करते हैं। When I returned from Lyonese with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Lyonese with magic in my eyes. वो कहते हैं स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ जब वो वापस आए। तो जब वो वापस आए उस चर्च से काम करके, तो लोगों ने उनमें दो चीज़ें नोटिस की। पहले कि उनकी आंखें बहुत ग्लो कर रही थी, बहुत चमक रही थी, और तब चमकती इंसान की आंखें जब इंसान बहुत खुश होता है, उसने कुछ पा लिया होता है। और एक क्रम्बल पीस ऑफ पेपर था जो उनके कोट में था।
ठीक है, एक पेपर था उनके कोट पे और वो जो उसके पेपर मतलब कोट के बाहर हल्का सा निकल रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी स्टोरी होती है। बट इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? तो जो पोएम सजेस्ट करती है स्पिरिचुअल बेनिफिट, यानी जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो हो सकता है कि वो हमें नहीं पता होता उस जगह पे हम पे क्या सन होने वाला है, बट इस पोएम में ये बताया है कि जब हम कोई जगह जाते हैं तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल कोई बेनिफिट हो हमारे अंदर, हमें अच्छा महसूस हो। कहीं जैसे जगह होती है जब हम चर्च में जाते हैं या टेम्पल में जाते हैं या मॉस्क में जाते हैं तो हमें बहुत अंदर से स्पिरिचुअली हमें अच्छा लगता है। और ये आप लोगों ने भी काफ़ी बार महसूस किया होगा कि अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि बहुत स्पिरिचुअली हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, इसलिए लोग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए और हमें ऐसी जगह पे वेलकम बहुत खुशी खुशी जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी जगह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, रिवॉर्डिंग हो और ये हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे या कुछ ऐसी चीज़ हमें दे जाए जहाँ हम सोच नहीं सकते। या दूसरा इसका एक और थीम हो सकता है कि जो पोएम है ये दिखाती है आशा को, होप को, परसिवियरेंस को या पेशेंस को, कि उसने उम्मीद रखी। क्योंकि जो पोएट था बहुत ज़्यादा टफ जर्नी पे था, डिफ़िकल्ट जर्नी पे था। उन्होंने बताया कि जो मौसम था ठंडा था और जो बर्फ़ जो थी ना जमी हुई थी, यानी जब विंटर्स का मौसम होता है तो ज़मीन पे जो वो बता रहे थे कि वो जो है ना काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो बर्फ़ थी, तो ऐसे मौसम में भी वो लोनली भी थे, उन्होंने बताया पोएम में। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि 100 मील दूर है, काफ़ी दूर है तो हमें नहीं जाना चाहिए। वो फिर भी गए, उन्हें ये लग भी रहा था, उनके दिमाग में इतने ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा वहाँ जाके। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, तो वो फिर भी गए। ठीक है, इस अंधेरी मतलब इतनी 100 मील दूर वो गए, तो क्योंकि उनके पास आशा थी कि शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, और वो इसलिए भी क्यूरियस भी थे कि देखते हैं क्या होने वाला है, क्या चीज़ रखी है मेरे वहाँ पे, क्या पता मैं वहाँ विज़िट करूँ तो कुछ अच्छा हो जाए मैं जब लाइनीज़ विज़िट करूँ। तो फाइनली जो उनका पेशेंस था कि उन्होंने धैर्य बना के रखा कि चलो मैं जाके देखता हूँ, और परसिवियरेंस बना के रखा। ठीक है, अब जब वो वापस आए तो एटलीस्ट उन्हें क्या मिला, उनकी इतनी ज़्यादा खुशी मिली, उनकी आंखें चमक रही थी और उनको बहुत ज़्यादा अचीव करा। मतलब जो वो चाहते थे शायद उन्होंने वो सब चीज़ें अचीव की। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम नहीं चाहते तो हम हमारे सोच से भी परे होता है, वो चीज़ हमारे साथ हो सकती है। ठीक है, उन्होंने नहीं सोचा था क्या हो गया, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा हुआ। तो वैसे ही हमारे पास हम कुछ भी सोचें लेकिन गॉड का एक प्लान होता है। भले ही हम कितने भी वीक होते चले जाए, हमारे काम बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे हो, लेकिन हमें ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड गॉड के लिए हमारे पास एक अलग प्लान होता है और वो हम उस पर भरोसा करके हमें आगे जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमें ज़रूर खुशी और कामयाबी देगी। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड मैंने बाकी सारे क्लास 8 के CBSE के चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, उनका लिंक कमेंट्स में मैं पिन कर दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।